Good morning, beta. Today we'll start our new topic, that is displacement reaction. Here are the symbols of some metals are given: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, silver and gold. इसके ऑलरेडी नेम्स एंड सिम्बल्स पहले आपको सेंड किया है, तो वहाँ से नेम एंड सिम्बल्स आप लर्न कर लो. रिएक्टिव, some metals are very reactive. We are studying about chemical reaction. Some metals are very reactive and some metals are least reactive. Gold, silver are very least reactive. We know that जल्दी इनसे रिएक्शन नहीं होता किसी दूसरे के साथ. तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा. इट्स मीन दैट हियर पोटेशियम, सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के. पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन रेस्ट ऑफ एलिमेंट. देन उससे लेस रिएक्टिव सोडियम. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बेटा उसका रिएक्टिविटी कम होने लगेगा. अंडरस्टूड. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. इट इज नॉट ए मेटल, इट इज अ नॉन मेटल. ओके, यहाँ पे क्यों यूज किया है उसके बारे में आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा. ओके, सो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगा. मीन्स पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. ओके, नाउ बैक टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? A reaction in which, कोई भी रिएक्शन जिसमें more reactive metal can displace less reactive metals from their salt solution. Salt solution means in any when metal react, आपने पहले पढ़ा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं. तो अगर जो सॉल्ट उन्होंने फॉर्म कर लिया, इट्स मीन दैट मेटल इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट. सो इफ मेटल प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट इज लेस रिएक्टिव, then if you will put another metal in that solution which is more reactive than that less reactive, that metal will displace that less reactive metal from the salt solution. Previous year one activity I have shown you, I think so, copper sulfate solution जिसमें एक की डाला था आयरन का. सो आपने देखा कि कलर उसका ब्लू टू ग्रीन हो गया था बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. सो आयरन, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे उसको मैं लिखूं बेटा, आयरन, सिंबल ऑफ आयरन इज Fe एंड कॉपर सल्फेट, दैट सॉल्ट, सॉल्ट जो होगा कॉपर सल्फेट का, उसका फॉर्मूला है CuSO4. जो क्लास में हमने एक्टिविटी देखा था, इसका जनरली कलर होता है बेटा ब्लू. सो व्हेन इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो भी लिक्विड फॉर्म में है, इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर मेटल इज प्रेजेंट विच इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. सो जब भी हम आयरन का कुछ भी नेल या की कुछ भी डालेंगे उसके अंदर, कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी चेंज टू ब्लू टू ग्रीन. व्हाई ग्रीन? बिकॉज आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन में से कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया बेटा. तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ? इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट. वहां पे जो फॉर्म हो जाएगा दैट इज FeSO4 एंड प्लस Cu. इट्स मीन दैट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इक्वेशन. हियर इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट in which copper is present, which is less reactive than iron. So when iron is dipped or put in a copper sulfate solution, it is more reactive, then it will form a iron salt, iron sulfate form करेगा. Then color of this solution is green. तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा और जो इसके अंदर कॉपर था वो उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. इट्स मीन दैट इन अ reaction between, here by this equation we can say that a reaction between copper sulfate and iron taking place where iron is more reactive, it is more reactive metal and copper is less reactive. आप इस सीरीज में देखो ध्यान से बेटा, copper is less reactive, here Cu is copper is less reactive, so iron will displace. देखो अब यहाँ से CuSO4 था, Cu हट गया, वहां पे Fe आ गया और Cu को बाहर रख दिया. तो इस इक्वेशन से आप समझो, ज़्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं, जस्ट इक्वेशन या ये डेफिनेशन याद रखो और एक दो एग्जांपल. अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल
कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, देन इट विल फॉर्म अ न्यू सॉल्यूशन, ये मेटल उसके साथ फॉर्म करेगा। ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक नया सॉल्ट था, उससे इसने रिएक्ट किया तो दूसरा सॉल्ट आ गया आयरन सल्फेट आया एंड कॉपर डिस्प्लेस हो गया। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, इन एनी रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है जिसका रिएक्शन हो रहा है आयरन के साथ, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन विल डिस्प्लेस। सिमिलर एग्जांपल और लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या हो जाएगा, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या आएगा बेटा, जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ओके, जिंक इज मोर रिएक्टिव सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वहां पे जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा देन कॉपर। ओके बेटा, सो इन एनी केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर सॉल्यूशन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, Cu plus FeSO4, then what will happen? Here copper is less reactive than Fe, so copper cannot displace Fe from FeSO4, आयरन सल्फेट में से कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वाई, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ओनली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, सो यहां पे क्या लिखना है आपको, नो रिएक्शन। वाई नो रिएक्शन बेटा, because copper is less reactive than iron, understood? A displacement reaction is a reaction in which more reactive metals, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी मेटल प्रेजेंट हो उससे हायर वाला उससे हायर होना चाहिए तो ये डिस्प्लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम ये डिस्प्लेस, उसके प्लेस से उसको हटा देना, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टुमारो वी विल